Hello, dear students. How are you? Today we will discuss Science Worksheet number 57, Subject Science, Class 10th. Today is topic Refraction of Light. Hello friends, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये एक लाइट की घटना है। इसमें देखो इसकी डेफिनेशन है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिक्यूली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है, यहाँ पर एक अपनी भाषा में मैं बता देता हूँ आपको कि एक मीडियम से तो दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी। जैसे कि मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट गुजरती है तो यदि ये मीडियम इसका लाइटली है और ये हार्ड है तो ये अभिलंब यानी कि ये मीडियम की तरफ मुड़ घूम जाती है। यदि ये लाइटली है तो ये दूर चली जाती है। यही घटना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इन इंटर ऑब्लिक्यूली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ओके बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो बच्चों वैक्यूम शब्द है, यहाँ पर ये वैक्यूम एक वर्ड है। अब वैक्यूम क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा। वैक्यूम वो है जहाँ पर एयरलेस जो स्पेस होती है उसे वैक्यूम कहते हैं। जहाँ पर एयर नहीं पाई जाती, एयर एब्सेंट होती है, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। अब देखो काज ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन की घटना क्यों होती है। ये जब होती है जब लाइट की स्पीड में चेंजेज आ जाता है तब रिफ्रैक्शन होता है। अब देखिए एक डायग्राम है, इसके माध्यम से मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगल ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब है ये। आपको जैसे ही स्कूल ओपन होता है मैं आपको स्कूल में प्रैक्टिकल करके ये बताऊंगा बच्चों। देखिए जब ये लाइट रे आती है, यहाँ आ गई है, यहाँ से जब ये कांच ग्लास में प्रवेश करती है तो ये बीच में आपको पता है ये रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट सीधी ने जाकर यानी कि डायरेक्ट सीधी ने जाकर ये इधर घूम जाती है, अविलंब की तरफ ये घूम जाती है। तो आपको पता है फिर ये यहाँ से दूर चली जाती, फिर इधर घूम जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया गया है कि इंसिडेंट रे है जिसे आई यहाँ पर एंगल बनता है, तो ये रिफ्रैक्टेड यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर एंगल बनता है। तो इस प्रकार से ये सीधी ने जाके इधर चली जाती है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर इस पर इतना डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। थिकनेस है अमरजेंट रे। अब आपको पता है ये आप यानी कि अमरजेंट रे है। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार से जाती है, तो यहाँ पर तीनों का एक पॉइंट होता है, ये इस पर मिलते हैं। तो इसी उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए इसके बाद में आपको नीचे इसके बारे में दे रखा है कि किस प्रकार से ये घटना घटती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ अमरेजेंट। अब देखो यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन
और इमरीजेंट तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि कोण के समान होता है। आपतन कोण जो हिंदी में कहते हैं आपतन कोण निर्गत कोण के समान होता है। इमरीजेंट यानी कि यहाँ पर इंसिडेंट और ये इमरीजेंट दोनों समान होते हैं। ओके। इसके बाद में है लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिफेंड ऑफ। अब देखो लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट है किस पर निर्भर करता है, ये ग्लास के ये किस किस पर डिफेंडेड होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ग्लास स्लैब पर भी निर्भर करता है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और ग्लास स्लैब की मोटाई पर भी ये निर्भर करता है, मोटाई चौड़ाई पर भी निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, स्लेन का नियम भी है, यहाँ पर लॉ है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइन इन द सेम प्लान। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या इंसिडेंट रे, देखो ये एक कांच स्लैब है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये नॉर्मल पॉइंट हो गए। तो ये एंगल बराबर, यानी इंसिडेंट आई और रिफ्रैक्शन आर, और ये दोनों एंगल बराबर होंगे तथा ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही जगह मिलते हैं। ठीक है। द रेशियो रेट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन in content for given pair of media color of light, this law is no स्लेन नियम। अब देखिए यहाँ पर बच्चों कि स्लेन का नियम क्या है, लॉ क्या है कि इसमें है प्रकाश के निश्चित रंग माध्यम के युग्म के लिए साइन आई इंसिडेंट एंगल और साइन आर रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो स्थिर, यानी कि क्या होता है, इनका एक फिक्स होता है। रेशियो साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड कांस्टेंट होता है, इनका रेशियो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तथा साइन आई अपॉन साइन आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एक कांस्टेंट होता है। ओके बच्चों, कांस्टेंट होता है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। अब देखिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसके बारे में देखिए आप। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम ऑफ एयर, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड और एयर। ठीक है, अब देखिए फी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहां पर देखो, यहां पर एन सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो यहाँ पर देखो वैक्यूम में लाइट की स्पीड और
मीडियम में लाइट की स्पीड यहाँ पर है। अब इसके बाद में देखिए आप नीचे चलिए, ऑप्टिकली डेंजर मीडियम। देखो यहाँ पर क्या है, प्रकाशिक सघन माध्यम यानी कि डेंजर, ऑप्टिकली डेंजर मीडियम आउट ऑफ टू गिवन मीडियम हैविंग हाइगर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, अब देखो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, रेरियर मीडियम out of two given medium having lower value, having lower value of refractive index। ओके बच्चों, अब देखिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। when light, यहाँ पर देखिए when light enter obliquely form rarer to denser medium is bent towards the normal। अब देखो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है तथा विलंब की ओर झुक जाती है, towards normal। When light is oblique from rarer to denser medium is bent towards normal, या नॉर्मल की तरफ घूम जाती है। When light enters obliquely from denser to rarer medium, it यहाँ पर देखिए आप when light enter obliquely from denser to rarer medium, it bends away from the normal। ओके बच्चों, refractive index of the diamond is highest until that is 2.42। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो कितना होता है 242, यहाँ पर सॉरी 2.42, यहाँ पर क्या है 2.42। यह किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर देखिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2. यहाँ पर देखिए 2.42, अभी इसमें दे रखा है 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। यदि किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई डाउट होती है तो मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछे। अब देखिए आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बचे हैं आपके, वो मैं आपको और बता देता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass 1.5 and C 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की मैंने आपको PDF आपके लिए PDF बना रखी है, वो आपको मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए ये देखिए आपका आंसर, आपका फर्स्ट आंसर जो है उसका देखो, इसमें आपका इंग्लिश में दे रखा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 and C
3 मल्टीपल यानी इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए आप वी एन जी, यहाँ पर वैक्यूम, एन जी ग्लास है, एन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, यहाँ पर देखिए बच्चों स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, CV अपॉन CG, CV अपॉन CG, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N, तो N 1.5, CV 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए CV कितना है 1 यानी कि कितना है, यहाँ पर देखिए N कितना है 1.5 और CV है 3 इंटू 10⁸, और CG ज्ञात करना है हमें, CG का पता करना है CG क्या है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप CG 3 इंटू 10⁸ 1/1.5, तो यहाँ पर CG आ जाएगा 2 इंटू 10⁸। देखिए यहाँ पर यह पॉइंट रखता है, तो यहाँ पर हम एक 0 आती है, इससे ये 2R कट जाता है, तो 2 इंटू 10⁸। इस प्रकार से CG 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड यह आंसर आता है। इसके बाद में आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो लॉ और रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 2 क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ ही उपलब्ध है। ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि इसमें इसका राइट ऑफ रिफ्रैक्शन रो, यह आपका 2 क्वेश्चन का आंसर है। 2 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, तो यह आपका है। इसमें दे रखा द इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंडेक्स आ लाइन इज द सेम प्लान। अब देखिए यहाँ पर प्लान द इंसिडेंट्स रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ लाइन इज द सेम प्लान। ओके बच्चों, अब देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इन इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर a given pair of media and color of light. This law is known as Snell law. ओके, तो यह आपका 2 क्वेश्चन का आंसर होता है। अब इसके बाद में 3 क्वेश्चन है आपका ड्रॉ लेवलर डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है बच्चों, इसको मैं आपको बता देता हूँ। आपके ये 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये आ गया, यह आपका 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। यदि किसी प्रकार की कोई डाउट रह जाती तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी डाउट क्लियर करें। थैंक यू।